गूगल के पास हर दिन 8 बिलियन लोग आते हैं। ये ऐसा है जैसे हर इंसान का एक दिन हो। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन बात ये भी है कि ये फ्री है। लेकिन सिर्फ गूगल सर्च ही नहीं, गूगल के ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट फ्री यूज करने के लिए मिलते हैं। यूट्यूब वीडियोस फ्री हैं, जीमेल और गूगल मैप्स फ्री हैं। गूगल इतनी सर्विसेज कैसे दे सकता है? हम इतना पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी से कहीं ज्यादा है। चलिए इस वीडियो में दुनिया की सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। जब कोई बोलता है कि आज हम फोटोकॉपी मशीन, व्हाइट ग्लू और एडहेसिव बैंडेज बोलते हैं। जब किसी फील्ड में कोई कंपनी इतनी फेमस हो जाती है तो उसका नाम उस चीज से ही जोड़ दिया जाता है। इसी तरह इंटरनेट सर्च को लोग गूगल बोलते हैं। ये गूगल सर्च 1998 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में बना था। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने मिशन बनाया था कि दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है और दुनिया की इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना है। शुरू में गूगल सिर्फ एक सिंपल सर्च इंजन था, जो एक सिंपल वेबसाइट की तरह दिखता था। इंटरनेट के लिए ये एक सिंपल वेबसाइट ही था। गूगल एक वर्ड भी है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन इसे गूगल बोला जाता है। गूगल एक नंबर का नाम है, एक के बाद 100 जीरोस। अगर एक के बाद 3 जीरोस हो तो यूज 1000 बोलते हैं। अगर एक के बाद 4 जीरोस हो तो यूज 10,000 बोलते हैं। अगर एक के बाद 100 जीरोस हो तो यूज गूगल बोलते हैं। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज पर रखा गया। हमारा सर्च इंजन इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर ढूंढ लेगा कि वो गूगल जैसा ह्यूज नंबर हो जाएगा। अगर आपको याद हो, पहले जब गूगल सर्च करते थे तो बहुत सारे रिजल्ट्स पेजेस होते थे। गूगल इन रिजल्ट्स पेजेस को पेज के बॉटम में दिखाता था और बहुत सारे पेजेस दिखते थे। 2000 में गूगल ने अपना पहला स्टेप लिया पैसा कमाने के लिए। एडवर्ड्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। आज इसे गूगल एड्स बोला जाता है। बिजनेसेस गूगल सर्च रिजल्ट्स में अपने एड्स दिखा सकते थे। समय के साथ गूगल ने बहुत सारे प्रोडक्ट 2004 में जीमेल लॉन्च हुआ। 2005 में गूगल मैप्स लॉन्च हुआ, जिससे दुनिया के मैप्स मिले। 2006 में गूगल ने यूट्यूब अक्वायर किया। बहुत लोग नहीं जानते कि YouTube पहले एक अलग कंपनी थी। सिर्फ 2006 में गूगल ने इसे खरीदा। 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो लोगों के फोन्स में आया। इसी साल गूगल ने अपना वेब ब्राउजर लॉन्च किया, गूगल क्रोम, जो आज सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। इसके बाद गूगल ने अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाए, पिक्सल स्मार्टफोन्स, क्रोमबुक लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में भी गूगल एक्सपैंड कर चुका है। और आप सोचोगे कि ये सब गूगल के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स होंगे जो गूगल रिलीज करेगा, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए। ये सब सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें भी हैं जो गूगल ने ट्राई की और फेल हो गया। गूगल प्लस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन फेल हो गया। गूगल हैंगआउट्स चैट सर्विस जो काफी टाइम चली, 2022 में बंद हो गई। गूगल नेक्सस टैबलेट्स भी आईपैड के कंपटीशन में फेमस हुए, लेकिन बाद में गूगल ने उन्हें भी बंद कर दिया। गूगल पॉडकास्ट्स, गूगल ग्लास, गूगल वेव, गूगल रीडर, फेलियर्स की लिस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट से भी ज्यादा लंबी है। अगर आप विकिपीडिया देखें तो गूगल के फेल्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की लिस्ट बहुत बड़ी है। और यहाँ सबके लिए एक बड़ी सीख है, फेलियर सक्सेस की माँ होती है। सक्सेस पाने के लिए आपको कई बार फेल होना पड़ता है। आप जानते हो, आज गूगल की सबसे महंगी चीज उसका बिजनेस मॉडल है, गूगल सर्च एड्स। चलिए डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप 2000 बेस का रेवेन्यू ब्रेकडाउन देख सकते हो। गूगल ने 2000 बेस में जो पैसा कमाया वो कहां से आया? टोटल $280 बिलियन रेवेन्यू में से 58% पैसा, जो $132 बिलियन है, गूगल सर्च से आया। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स गूगल नेटवर्क एड्स है। ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो गूगल के पार्टनर होते हैं। इससे गूगल ने $32.78 बिलियन कमाया। तीसरे नंबर पर यूट्यूब एड्स, $29 बिलियन। ये वही एड्स हैं जो आप वीडियोस में देखते हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है यूट्यूब एड्स के बारे में।
जो पैसा एडवर्टाइजर्स देते हैं एड्स के लिए, वो क्रिएटर्स और गूगल के बीच स्प्लिट होता है। 50% पैसा गूगल को मिलता है और 25% क्रिएटर्स को। तो जो 45% यूट्यूब का शेयर गूगल को मिलता है, उससे क्रिएटर्स मिलकर गूगल के लिए $29 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसी तरह गूगल प्ले स्टोर में ऐप्स होते हैं। जब कोई ऐप क्रिएटर अपनी ऐप बेचता है तो गूगल उसका कट लेता है। इस तरह ऐप सेल्स और फोन्स और लैपटॉप्स जैसे हार्डवेयर से जो रेवेन्यू आता है वो 4th नंबर पर लगभग 10.4% है। लास्ट मेजर रेवेन्यू सोर्स गूगल क्लाउड है, $26 बिलियन। अब सवाल यह है कि गूगल पैसा खर्च कहाँ करता है। वो $40 बिलियन रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिसर्च और फेलियर्स पर। $44 बिलियन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट्स पर, जैसे ऑफिसेज, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एम्प्लॉइज की सैलरी। टोटल एक्सपेंसेस $207 बिलियन हैं। ये पूरी कंपनी की बैलेंस शीट का ओवरव्यू है। आप देख सकते हो इनकम बिफोर टैक्सेस $71 बिलियन थी, उसमें $11 बिलियन टैक्स दिया गया और लगभग $37 बिलियन प्रॉफिट रहा। इस बिजनेस मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग बात फ्री फंड है। इतनी फ्री चीजों के बाद भी प्रॉफिट कैसे होता है? इसके 2 रीजंस हैं। पहला, फ्री प्रोडक्ट्स एक्चुअली पूरी तरह फ्री नहीं होते। बेसिक फ्री होता है, लेकिन अगर प्रीमियम सर्विस चाहिए तो पैसा देना पड़ता है। इससे फ्रीमियम मॉडल बोलते हैं। बहुत कंपनीज इसे यूज करती हैं, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जूम, ट्विटर। बेसिक चीज फ्री होती है, प्रीमियम। जीमेल फ्री है लेकिन स्टोरेज लिमिट 15 गीगाबाइट्स। गूगल ड्राइव फ्री है लेकिन स्टोरेज लिमिट 15 गीगाबाइट्स। यूट्यूब वीडियोस फ्री है लेकिन एड्स होते हैं। अगर एड्स नहीं चाहिए तो यूट्यूब प्रीमियम लेना पड़ता है। ये मॉडल ट्राई बिफोर बाय जैसा है, अगर पसंद आए तो पे करो। लेकिन गूगल के केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ज्यादा लोग प्रीमियम नहीं लेते। 50% लोग जो यूट्यूब देखते हैं वो प्रीमियम नहीं लेते। 50% लोग जो जीमेल या ड्राइव यूज करते हैं वो पे नहीं करते। फिर भी गूगल का मेजॉरिटी रेवेन्यू फ्री सर्विसेज से ही आता है। यहां आता है सेकंड रीजन, डेटा कलेक्शन। जितनी ज्यादा फ्री सर्विसेज हम यूज करते हैं उतना ज्यादा गूगल के पास हमारा डेटा होता है। जो भी हम सर्च करते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी ईमेल भेजते हैं, ये सब डेटा एनोनिमसली कलेक्ट होता है और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है। अगर आप हेल्दी रेसिपी सर्च करते हो तो गूगल आपको हेल्दी फूड से रिलेटेड एड्स दिखाएगा। अगर आप दुबई सर्च करते हो तो आपको दुबई टूरिज्म और ट्रैवल एड्स दिखेंगे। गूगल एक एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करता है टारगेटेड एड्स के लिए। इसे समझने के लिए गूगल एड टारगेटिंग कैसे काम करता है। आपका एज ग्रुप क्या है, आप मेल हो या फीमेल, आपका कंट्री क्या है, आप क्या करते हो, इन सब से आपका प्रोफाइल बनता है। और एडवर्टाइजर के पर्सपेक्टिव से वो चूज कर सकता है कि उसका एड 18 to 25 एज ग्रुप को दिखे जो NCR रीजन में हो। वो कीवर्ड्स भी चूज कर सकता है, जैसे सनग्लासेस। गूगल का काम है एडवर्टाइजर को सही यूजर से मैच करना। अगर एज, रीजन और इंटरेस्ट मैच करे और आप सनग्लासेस सर्च करो या रिलेटेड वीडियो देखो, गूगल आपको एड दिखा देगा। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बेसिकली गूगल एड्स ऐसे ही काम करता है। एड्स के टाइप्स भी अलग होते हैं। सर्च एड्स, जब आप गूगल पर सर्च करते हो और टॉप पर एड्स दिखते हैं। बैनर एड्स, जो वेबसाइट्स पर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू दिखते हैं। वीडियो एड्स, यूट्यूब पर स्किपेबल और नॉन स्किपेबल। अगर टोटल एड्स रेवेन्यू देखें तो गूगल का टोटल एड्स रेवेन्यू $237 बिलियन है। 2022 में टोटल रेवेन्यू $280 बिलियन था, मतलब ज्यादा रेवेन्यू एड से आया। चार्ट में देखा जा सकता है कि पिछले 20 सालों में गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रो हुआ। 2020 में कोविड की वजह से बड़ा जंप आया। ज्यादा लोग ऑनलाइन थे, ज्यादा एड्स देखे गए, ज्यादा एडवर्टाइजर्स ने पे किया। गूगल अकेली कंपनी नहीं है जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर बेस्ड है। मेटा और इंस्टाग्राम भी इसी मॉडल पर काम करते हैं। 2030 में मेटा का एनुअल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू $171 बिलियन था। Amazon भी एड्स यूज करता है।
Amazon को पता होता है आप क्या खरीदते हो, क्योंकि उसके पास परचेज हिस्ट्री होती है। ये डेटा बेटर एड्स दिखाने में हेल्प करता है। Amazon ने सिर्फ एड्स से $46.9 बिलियन जनरेट किए। पिछले 20 सालों में इंटरनेट ने डोमिनेट किया, लेकिन अब क्रैक्स दिखने लगे हैं। 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, प्राइवेसी कंसर्न्स। लोग वरी करते हैं कि वो क्या सर्च करते हैं। हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स। कुछ लोग मानते हैं गूगल के पास फेसबुक से भी ज्यादा Well, I think इंफॉर्मेशन है। Google does have more information than Facebook does. I don't know that it's a bad thing. I think it helps make the product better. 2013 में गूगल को कैलिफोर्निया स्टेट को फाइन देना पड़ा था, क्योंकि वो यूजर्स का लोकेशन ट्रैक कर रहा था जब लोकेशन ऑफ थी। दूसरा प्रॉब्लम, कंपटीशन। अगर लोग गूगल सर्च यूज करना बंद कर दें तो एडवर्टाइजिंग मॉडल कोलैप्स हो सकता है। ऑलरेडी कुछ यूजर्स फील करते हैं कि सर्च रिलायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि एड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। सोचो एक कॉम्पिटिटर जो डायरेक्ट आंसर्स दे बिना एड्स के, जैसे AI चैटबॉट्स। आप क्वेश्चन पूछो और डायरेक्ट पैराग्राफ आंसर मिल जाए बिना एड्स के। लेकिन गूगल सर्च में रिजल्ट से पहले एड्स दिख सकते हैं,